आज विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण का एक बेहद निर्णायक और हाई वोल्टेज मुकाबला क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। चेन्नई की इस पारंपरिक रूप से धीमी पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि शाम की नमी उनके तेज गेंदबाजों को मदद देगी। लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरते ही जिम्बाब्वे की रणनीति के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की उस उमस भरी और ऐतिहासिक शाम में जब नीली जर्सी पहने हजारों प्रशंसकों का शोर आसमान छू रहा था, भारतीय पारी का आगाज किसी महाकाव्य की शुरुआत जैसा रहा। टॉस हारने के बाद जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी क्रीज पर उतरी तो हवा में तनाव था, लेकिन संजू ने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि आज रणनीति केवल आक्रमण की होगी। पारी के पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे के स्ट्राइक बॉलर रिचर्ड नगारवा की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी जादुई टाइमिंग और कलाइयों के कौशल का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। उन्होंने बैकफुट पर जाकर जिस नजाकत से वह शानदार छक्का जड़ा, उसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। संजू का यह प्रहार केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद जब रफ्तार के सौदागर ब्लेसिंग मुजरबानी आक्रमण पर आए तो संजू ने अपनी शारीरिक शक्ति और तकनीक का अद्भुत संगम पेश किया। उन्होंने मुजरबानी की एक लेंथ गेंद को मिड ओवन के ऊपर से 85 मीटर लंबा विशाल छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया। खेल के तीसरे ओवर में तो जैसे रनों की बाढ़ आ गई। टिनोटेंडा मापोसा की गेंदों पर अभिषेक और संजू ने मिलकर जिम्बाब्वे के खेमे में खलबली मचा दी। इस ओवर में कुल 23 रन कूट डाले गए, जिसमें अभिषेक शर्मा का एक दर्शनीय और सीधा छक्का और संजू का एक कलात्मक चौका शामिल था। मैदान के चारों ओर बाउंड्री की बारिश हो रही थी, लेकिन इस आतिशबाजी और जबरदस्त उत्साह के बीच चौथे ओवर में मुजरबानी ने जिम्बाब्वे को वह सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। संजू सैमसन, जो मात्र 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर बेहद खतरनाक दिख रहे थे, मुजरबानी की एक 106 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी शॉर्ट बॉल को पढ़ने में चूक गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और डीप मिड विकेट पर खड़े रायन बर्ल ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका। संजू के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर पॉकेट रॉकेट ईशान किशन का आगमन हुआ। ईशान ने मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी की रफ्तार को और भी अधिक विस्फोटक और विध्वंसक बना दिया। अभिषेक शर्मा, जो अब तक संजू का साथ दे रहे थे, उन्होंने अब गियर बदला और ब्रैड इवांस के ओवर में 80 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं दिखाया। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी शाम में युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही दिव्य और आध्यात्मिक धुन में बल्लेबाजी करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाली हर गूंज स्टेडियम में बैठे हजारों प्रशंसकों के लिए एक संगीत की तरह थी। उन्होंने जिम्बाब्वे के स्पिनर ब्रायन बेनेट की फिरकी और तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की रफ्तार को किसी खिलौने की तरह समझते हुए मैदान के हर कोने में निर्दयी प्रहार किए। चेपॉक की वह पिच, जिसे खेल विशेषज्ञों द्वारा पारंपरिक रूप से स्लो टर्नर और बल्लेबाजों के लिए कठिन माना जाता था, आज अभिषेक की आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के सामने किसी हाईवे की तरह सपाट नजर आने लगी थी। पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही अभिषेक ने एक कलात्मक सिंगल लेकर अपना शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, पूरा चेपॉक स्टेडियम अपने नए नायक के सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की वह गूंज इतनी तीव्र थी कि मानो चेन्नई का आकाश उस शोर से कांप उठा हो। इसी ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज ओवर में दूसरे छोर पर खड़े पॉकेट रॉकेट ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी और चतुर खिलाड़ी सिकंदर रजा के खिलाफ अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए पहले एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर न केवल अपना प्रचंड आत्मविश्वास दिखाया, बल्कि अभिषेक के साथ 50 रनों की एक अटूट और अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी अंजाम दिया। भारतीय बल्लेबाजी का यह विध्वंसक प्रदर्शन जिम्बाब्वे के लिए किसी भयानक और डरावने सपने की तरह था, जहां भारत के इन युवा सितारों ने अपनी चमक और कौशल से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। जिम्बाब्वे के गेंदबाज असहाय थे और उनकी हर रणनीति विफल साबित हो रही थी। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच जब ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी मैच को जिम्बाब्वे की पहुंच से कोसों दूर ले जाएगी और रनों की यह सुनामी विपक्षी टीम को बहा ले जाएगी, ठीक उसी नाजुक मोड़ पर कप्तान सिकंदर रजा ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए अपनी फिरकी का जादुई जादू दिखाया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर, जो थोड़ी बाहर की तरफ टर्न हुई थी, ईशान किशन ने उस पर नियंत्रण खोकर एक तेज कट शॉट खेलने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश गेंद की गति और उछाल ने उन्हें छका दिया और वह सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात रिचर्ड नगारवा के सुरक्षित हाथों में समा गई। ईशान किशन 38 रनों की एक अत्यंत शानदार और प्रभावशाली पारी खेलकर भारी मन से पवेलियन लौटे। ईशान के आउट होने के बाद स्टेडियम का शोर एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया, क्योंकि अब मैदान पर दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय टीम के कप्तान मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव का आगमन हुआ। सूर्या ने क्रीज पर आते ही अपनी महानता का प्रमाण दिया और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर एक क्लासिक और ट्रेडमार्क स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरकर अपना खाता खोला।
उनकी इस शुरुआत ने बता दिया कि वे दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। 12वें ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 134 पर 2 के एक बेहद मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा 28 गेंदों पर 51 रन बनाकर क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे, जिसमें उनकी पारी के 3 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव 13 रनों पर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। भारत की रन रेट इस समय 11.17 की अविश्वसनीय और रॉकेट जैसी गति से आगे बढ़ रही थी। मैच के शुरुआती लम्हों में संजू सैमसन के रूप में लगे झटके के बावजूद जिस तरह से भारतीय मध्यक्रम ने वापसी की और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर निरंतर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया, उससे यह दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट हो गया था कि चेपॉक की इस पावन पिच पर आज रनों का एक विशाल और अभेद्य पहाड़ खड़ा होने वाला है। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने एक महत्वपूर्ण सफलता जरूर अर्जित की थी, लेकिन क्रीज पर अभिषेक की निरंतरता और सूर्या की विनाशकारी मौजूदगी उनके लिए इस समय दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बनी हुई थी। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की वह उमस भरी और ऐतिहासिक रात, जो क्रिकेट के इतिहास में भारतीय बल्लेबाजी के प्रचंड प्रहार के लिए अमर होने वाली थी। जब पारी के 16 ओवर समाप्त हुए तो स्कोरबोर्ड पहले ही काफी विशाल दिख रहा था, लेकिन असली चक्रवात का आना अभी बाकी था। मैदान पर मौजूद थे कुंग फू हार्दिक पांड्या और युवा सनसनी तिलक वर्मा। अंतिम 4 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि चेपॉक का हर कोना भारतीय छक्कों की गूंज से सराबोर हो गया। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की उस उमस भरी और ऐतिहासिक रात में जब टी20 विश्व कप 2026 का यह महामुकाबला अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अंतिम 4 ओवरों में रनों का ऐसा भयावह चक्रवात आएगा जो जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के अस्तित्व को ही मिटा देगा। पारी के 17वें ओवर की कमान जब जिम्बाब्वे के सबसे कदकाठी वाले और अनुभवी तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी के हाथों में सौंपी गई, तो उम्मीद थी कि वे अपनी ऊंचाई और अनुभव से रनों की गति पर लगाम लगाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी भी मानवीय रहम या सहानुभूति के मूड में नहीं थे। ओवर की पहली ही गेंद मुजरबानी ने चतुराई दिखाने के इरादे से स्लोअर डाली, लेकिन हार्दिक ने उसे भांपने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने शरीर का पूरा भार पीछे के पैर पर डाला और गेंद को बड़ी ही सहजता और अधिकार के साथ मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का शोर अब 7वें आसमान पर था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर युवा सनसनी तिलक वर्मा ने अपनी कलात्मकता और नजाकत का वह बेजोड़ परिचय दिया जिसे देखकर महान बल्लेबाज भी मंत्रमुग्ध हो जाए। मुजरबानी ने एक वाइड फुल टॉस फेंकी, जिसे तिलक ने बड़ी ही कोमलता से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस किया और गेंद देखते ही देखते चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। मुजरबानी ने अपनी लेंथ और गति बदलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंतिम गेंद पर तिलक ने फिर से एक प्रचंड प्रहार किया। इस ओवर से कुल 17 रन आए, लेकिन यह तो बस उस आने वाले महातूफान की एक छोटी सी और डरावनी झलक मात्र थी। 18वां ओवर डालने आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा, जो उस समय तक काफी किफायती और प्रभावी रहे थे, लेकिन यह ओवर उनके करियर के आंकड़ों पर एक कभी न मिटने वाला दाग बनकर आया। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कमर की ऊंचाई वाली एक स्लोअर गेंद को इतनी भीषण शक्ति के साथ पुल किया कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। नगारवा पूरी तरह से हतप्रभ थे। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने वह चमत्कार कर दिखाया जिसकी उम्मीद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। नगारवा ने अपनी लेंथ थोड़ी छोटी रखी और तिलक ने अपनी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने पिछले घुटने को थोड़ा मोड़कर मिड विकेट के ऊपर से लगातार 2 विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इन छक्कों की गूंज पूरे चेन्नई में सुनाई दे रही थी और इन्हीं प्रहारों की बदौलत भारत ने टी20 विश्व कप इतिहास के अपने सबसे बड़े स्कोर के कीर्तिमान को भी पीछे छोड़ दिया। इस एक ओवर में नगारवा ने 22 रन लुटाए और उनका स्पेल पूरी तरह से तहस नहस हो गया। 19वें ओवर में मुजरबानी एक बार फिर से मोर्चा संभालने आए, लेकिन तिलक वर्मा अब पूरी तरह से बेखौफ और डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुके थे। उन्होंने मुजरबानी की एक डग इन स्लोअर गेंद को, जो आमतौर पर बल्लेबाजों को परेशान करती है, उसे बड़ी ही निर्दयता के साथ सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 95 मीटर लंबे गगनभेदी छक्के के लिए भेज दिया। तिलक की इस विध्वंसक बल्लेबाजी ने जिम्बाब्वे के क्षेत्र रक्षकों को मैदान पर केवल मूक दर्शक बना दिया था, जिनके पास गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अंतिम और 20वां ओवर लेकर आए ब्रैड इवांस, जिन्हें कप्तान सिकंदर रजा ने एक आखिरी और हताश उम्मीद के तौर पर गेंद थमाई थी, लेकिन स्ट्राइक पर इस युग के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में से एक हार्दिक पांड्या खड़े थे। ओवर की 5वीं गेंद इवांस ने गलती से सीधे स्लॉट में डाल दी और हार्दिक ने अपने बल्ले के पूरे फेस को खोलते हुए इसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसी छक्के के साथ हार्दिक पांड्या ने मात्र 23 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। पारी की अंतिम गेंद पर भी हार्दिक ने अपना जलवा और दबदबा बरकरार रखा। एक और खराब दिशा वाली गेंद और हार्दिक ने उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार छक्के के लिए भेजकर भारतीय पारी का एक शानदार और ऐतिहासिक अंत किया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद चेपॉक के स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर 256 के एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय आंकड़े पर पहुंच चुका था।
अंतिम 4 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने किसी वीडियो गेम जैसी बल्लेबाजी करते हुए लगभग 75 से अधिक रन बटोरे, जिसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की मानसिकता को पूरी तरह से तोड़ दिया। तिलक वर्मा मात्र 16 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं हार्दिक पांड्या ने अपनी 23 गेंदों पर 50 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जिम्बाब्वे के मुख्य गेंदबाज रिचर्ड नगारवा ने अपने 4 ओवरों में रिकॉर्ड 62 रन लुटाए। चेपॉक की इस कठिन मानी जाने वाली पिच पर 256 रनों का यह विशाल स्कोर न केवल T20 विश्व कप का एक नया कीर्तिमान था, बल्कि इसने जिम्बाब्वे की टीम को दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही मानसिक और शारीरिक रूप से पस्त कर दिया था। अब सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर था कि वे चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के नीचे जब जिम्बाब्वे की टीम भारत द्वारा खड़े किए गए 256 रनों के विशालकाय और ऐतिहासिक पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो माहौल में एक ही सवाल था, क्या जिम्बाब्वे इस अविश्वसनीय दबाव को झेल पाएगा? भारत की ओर से 256 रनों का स्कोर T20 विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था, जिसने विपक्षी खेमे को मनोवैज्ञानिक रूप से पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाजों ब्रायन बेनेट और तादिवानाशे मारुमानी ने हार मानने के बजाय संघर्ष करने का जज्बा दिखाया। चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम की उस उमस भरी और तनावपूर्ण रात में जब जिम्बाब्वे की टीम 257 रनों के उस हिमालयी और लगभग असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो खेल के शुरुआती लम्हों ने ही दर्शकों को अपनी सीटों से चिपकने पर मजबूर कर दिया। पारी के दूसरे ही ओवर में जब कुंग फू हार्दिक पांड्या ने गेंद थामी, तो सलामी बल्लेबाज तादिवानाशे मारुमानी ने अपनी आक्रामक मंशा पूरी दुनिया के सामने साफ कर दी। हार्दिक ने एक तीखी और छोटी पिच वाली गेंद से मारुमानी का स्वागत किया, लेकिन मारुमानी ने बिना डरे उस पर जोर से पुल शॉट खेला। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेटकीपर संजू सैमसन के सिर के ऊपर से होती हुई सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। यह छक्का जिम्बाब्वे के साहस का प्रतीक था। खेल के तीसरे और चौथे ओवर में रोमांच और भी बढ़ गया जब ब्रायन बेनेट ने विश्व क्रिकेट के 2 सबसे खूंखार गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह पर प्रहार करना शुरू किया। बेनेट की बल्लेबाजी में वह निडरता थी जो अक्सर बड़े मंचों पर कम देखने को मिलती है। उन्होंने बुमराह जैसे महारथी की ओमफ कटर को किसी अनुभवी बल्लेबाज की तरह पहले ही भांप लिया और बड़ी ही खूबसूरती से सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार और कड़क चौका जड़ दिया। इस शॉट ने न केवल दर्शकों को चकित किया, बल्कि भारतीय खेमे में भी थोड़ी हैरानी और चिंता पैदा कर दी। पावर प्ले के अंत तक जिम्बाब्वे ने बिना किसी नुकसान के तेजी से रन बटोरे, लेकिन 257 का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करने के लिए यह शुरुआत भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। असली ड्रामा और विकेटों का वह भयावह पतन 7वें ओवर से शुरू हुआ, जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए स्पिन का जाल बुनना शुरू किया। बाबू अक्षर पटेल ने अपने स्पेल की दूसरी ही गेंद पर तादिवानाशे मारुमानी को अपनी फिरकी में फंसा लिया। अक्षर ने एक सटीक फ्लैट लेंथ गेंद डाली, जिस पर मारुमानी ने कट शॉट खेलने का जोखिम उठाया। गेंद की गति और टर्न ने उन्हें छकाया और वह बल्ले पर ठीक से नहीं आई। कवर पॉइंट पर तैनात ईशान किशन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपने चेहरे के बिल्कुल करीब एक बेहतरीन रिवर्स कप कैच लपककर मारुमानी की पारी का अंत किया। इसके तुरंत बाद दूसरे छोर से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से दबाव बनाना शुरू किया। 10वें ओवर में वरुण ने एक ऐसी जादुई और भ्रामक गुगली डाली जिसे डायोन मायर्स स्वीप करने के चक्कर में हवा में मार बैठे। डीप मिड विकेट से बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए युवा तिलक वर्मा ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखी और एक अद्भुत डाइविंग कैच पकड़कर जिम्बाब्वे को दूसरा बड़ा झटका दिया। हालांकि विकेटों के इस पतझड़ के बावजूद ब्रायन बेनेट ने एक छोर पूरी दृढ़ता के साथ संभाले रखा। उन्होंने अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 19 रन कूट डाले, जिसमें एक कलात्मक इनसाइड आउट चौका और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड छक्का शामिल था। बेनेट ने अपनी लंबी पहुंच का शानदार इस्तेमाल किया और भारतीय स्पिन आक्रमण को कड़ी चुनौती दी। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए मुसीबत यह थी कि लक्ष्य इतना विशाल था कि उन्हें हर ओवर में लगभग 20 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती वापस आए तो जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी योद्धा और कप्तान सिकंदर रजा ने अपने हाथ खोले। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक गूंजता हुआ छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर किए कि वे आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। 12 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद चिपक का स्कोरबोर्ड जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट पर 87 रन दिखा रहा था। ब्रायन बेनेट 33 गेंदों पर 46 रनों की एक अत्यंत साहसी और जुझारू पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कप्तान सिकंदर रजा 12 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। हालांकि जिम्बाब्वे का रन रेट 7.25 का था, जो कि सामान्य परिस्थितियों में सराहनीय माना जाता है, लेकिन 257 के उस दैत्यनुमा लक्ष्य के सामने यह काफी नहीं था। जिम्बाब्वे को जीत के लिए अब अंतिम 48 गेंदों में 170 रनों की दरकार थी और आवश्यक रन रेट 21.25 के असंभव आंकड़े तक पहुंच चुका था। चेपॉक की इस टर्न लेती पिच पर वरुण और अक्षर की जोड़ी ने रनों पर पूरी तरह शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। जिम्बाब्वे के लिए अब यहां से वापसी करना किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं होने वाला था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज अब अपनी पूरी लय में लौट चुके थे। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 87 रन बना लिए थे, लेकिन असली नाटकीयता और रनों का सैलाब 13वें ओवर से शुरू हुआ। यह 12वें से 16वें ओवर का अंतराल जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के जुझारू जज्बे और भारतीय क्षेत्र रक्षण की कुछ ढिलाई के लिए याद रखा जाएगा।
13वें ओवर की कमान विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। जिम्बाब्वे के युवा सनसनी ब्रायन बेनेट ने आज कुछ अलग ही सोच रखा था। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेनेट ने वह कर दिखाया जो बहुत कम बल्लेबाज बुमराह के खिलाफ कर पाते हैं। बुमराह ने एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर बेनेट ने अपनी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाए और टेनिस के जादुई खिलाड़ी जुआन मार्टिन डेल पोत्रो के फोरहैंड जैसा एक प्रचंड शॉट खेला। यह गेंद इतनी बिजली की रफ्तार से फ्लैट होकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार छक्के के लिए गई कि बुमराह भी हैरान रह गए। इसी ऐतिहासिक प्रहार के साथ ब्रायन बेनेट ने मात्र 31 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह बुमराह के खिलाफ किसी युवा बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे साहसी पारियों में से एक थी। 14वें ओवर में अक्षर पटेल आक्रमण पर थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने हाथ खोलना शुरू किया। रजा ने अक्षर की एक फुल लेंथ गेंद पर रूम बनाया और उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। यहाँ भारतीय खेमे में थोड़ी निराशा तब दिखी जब लॉन गॉमअप पर तैनात शिवम दुबे ने गेंद को रोकने के लिए कोई खास फुर्ती नहीं दिखाई। कमेंट्री बॉक्स में बैठे रॉबिन उथप्पा ने इसे उत्साहहीन प्रयास करार दिया। ऐसा लगा मानो दुबे किसी चोट से जूझ रहे थे या उन्होंने उस गेंद को रोकना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद आया पारी का सबसे महंगा और विध्वंसक 15वां ओवर, जिसकी जिम्मेदारी कप्तान सूर्या ने शिवम दुबे को थमाई। यह ओवर जिम्बाब्वे के लिए खुशियों का पिटारा और भारतीय टीम के लिए किसी डरावने सपने जैसा रहा। ब्रायन बेनेट ने दुबे की धीमी गति का पूरा फायदा उठाया। दूसरी गेंद पर बेनेट ने एक जोरदार पुल शॉट खेलकर गेंद को छक्के के लिए भेजा। अगली 2 गेंदों पर बेनेट ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 करारे चौके जड़े। यहाँ तक कि लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी थी कि तिलक का संतुलन बिगड़ गया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ओवर की अंतिम गेंद पर बेनेट ने एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेली और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और फ्लैट छक्का जड़ दिया। इस ओवर से जिम्बाब्वे ने 26 रन बटोरे और चेपॉक का मैदान सन्न रह गया। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती वापस आए, लेकिन सिकंदर रजा ने उन पर भी रहम नहीं दिखाया। रजा ने पहली ही गेंद पर घुटने टिकाए और एक विशाल छक्का डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रजा ने एक और चौका बटोरा, जहां अक्षर पटेल ने डाइव तो लगाई, लेकिन गेंद की गति उन्हें मात दे गई। 16 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट पर 144 रन पहुंच चुका था। ब्रायन बेनेट 49 गेंदों पर 78 रनों की एक महाविस्फोटक पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 6 चौके और 5 विशाल छक्के शामिल थे। कप्तान सिकंदर रजा 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। हालांकि जिम्बाब्वे का रन रेट 8.91 का था, लेकिन 257 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अब अंतिम 23 गेंदों में 113 रनों की असंभव सी दिखने वाली दरकार थी। आवश्यक रन रेट 29.48 के खौफनाक स्तर पर पहुंच चुका था। भारतीय टीम भले ही जीत की ओर अग्रसर थी, लेकिन बेनेट और रजा की इस साझेदारी ने भारतीय कप्तान और गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। भारत द्वारा बनाए गए 256 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने 16 ओवरों तक 144 रन बना लिए थे, लेकिन अंतिम 4 ओवरों में जो ड्रामा, विकेटों का पतन और ब्रायन बेनेट का संघर्ष देखने को मिला, उसने इस मैच को T20 विश्व कप 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में दर्ज कर दिया। 17वें ओवर की शुरुआत अर्शदीप सिंह के साथ हुई और यहीं से भारतीय टीम ने मैच पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया। दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को आउट कर बड़ा झटका दिया। रजा ने एक शॉर्ट लेंथ गेंद पर जोर से पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद में वह ऊंचाई नहीं थी और लॉन्ग ऑन पर तैनात अभिषेक शर्मा ने एक आसान सा कैच लपक लिया। रजा 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप ने रायन बर्ल को एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पर LPW कर दिया। हालांकि अंपायर रिचर्ड केटलबरो ने इसे नकारा था, लेकिन कप्तान सूर्या ने अंतिम 2 सेकंड में रिव्यू लिया और 3 रेड्स के साथ फैसला पलट गया। केटलबरो की वह प्रसिद्ध मुस्कान एक बार फिर देखने को मिली। इसी ओवर में नए बल्लेबाज टोनी मुनियोंगा ने 2 चौके जड़कर कुछ रन बटोरे, लेकिन नुकसान हो चुका था। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या आक्रमण पर आए। स्ट्राइक पर थे ब्रायन बेनेट, जो अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। बेनेट ने हार्दिक की एक बाहर जाती वाइड गेंद पर अद्भुत कौशल दिखाया और आखिरी क्षणों में बल्ले का मुंह खोलते हुए रिवर्स स्कूप के जरिए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोर लिया। इस शॉट ने हार्दिक को भी हैरान कर दिया। 19वां ओवर फिर से अर्शदीप सिंह लेकर आए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी की मारक क्षमता का परिचय दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने टोनी मुनियोंगा को एक विनाशकारी यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद सीधे मिडिल और लेग स्टंप की जड़ में जाकर लगी। बेनेट दूसरे छोर पर खड़े होकर यह पतन देख रहे थे। चौथी गेंद पर भारत ने बेनेट के खिलाफ एक जोरदार अपील की, लेकिन रिव्यू न होने के कारण अंपायर क्रिस गैफनी ने इसे नॉट आउट दिया और रिप्ले में भी बल्ले और गेंद के बीच स्पष्ट अंतर दिखा। अंतिम और 20वां ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्या ने शिवम दुबे को सौंपी। जिम्बाब्वे को अब असंभव रनों की जरूरत थी। दूसरी गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए साइड स्क्रीन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर दुबे ने अपनी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर गेंद से मुसेकिवा को छकाया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पीछे गई और संजू सैमसन ने अपने दाईं ओर एक शानदार डाइव लगाते हुए एक हाथ से अद्भुत कैच लपका।
अब सारा ध्यान ब्रायन बेनेट पर था, जो 91 रन पर खेल रहे थे और उन्हें शतक के लिए 9 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद दुबे ने स्लॉट में दी और बेनेट ने उसे मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। अब बेनेट 97 पर थे और अंतिम गेंद बाकी थी। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर खड़ा था। दुबे ने अंतिम गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की। बेनेट ने प्रहार किया, लेकिन गेंद केवल चौके के लिए जा सकी। ब्रायन बेनेट 97 रनों की एक महा ऐतिहासिक और जुझारू पारी खेलकर नाबाद रहे, लेकिन वे अपने शतक से मात्र 3 रन चूक गए। भारत ने इस मुकाबले को 61 रनों के एक बड़े अंतर से जीत लिया। चेपॉक की इस मिट्टी ने आज ब्रायन बेनेट की वीरता और भारतीय गेंदबाजों विशेषकर अर्शदीप सिंह 3 विकेट के कौशल को सलाम किया। इस जीत के साथ भारत के लिए 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले मैच में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी अगर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।